पुनः आपसे विद्यार्थियों को कंटिन्यूटी टॉपिक के लेक्चर 5 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 4 की बातें हम लोग करें तो लेक्चर 4 में हम लोगों ने कंटिन्यूटी अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखा था। आज हम लोग बातें करेंगे कंटिन्यूटी रिगार्डिंग टू द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इन चारों छयों के आज कंटिन्यूटी के रिगार्डिंग बिहेव की बात करेंगे कि कौन कौन कंटिन्यूअस होता है, कौन कौन डिसकंटिन्यूअस होता है, ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस होता है, ओवरऑल कंटिन्यूअस होता है। हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला थोड़ा सा हम लोग ग्राफ से देखते हैं, ठीक ना। y इक्वल टू हम लोग को दिया गया है साइन x, ठीक, और y इक्वल टू दिया गया है cos x और y इक्वल टू दिया गया है tan x, है ना। यदि y इक्वल टू साइन x मैंने जब ग्राफ लिया है तो जब ग्राफ इसको बनाते हैं तो ओरिजिन से पास करता है, इस प्रकार से ऐसे बनता है। ये साइन कॉस का ग्राफ जो होता है ओरिजिन से पास ना करके इस प्रकार से होता है। जो टेन का ग्राफ होता है इस प्रकार से होता है, ये ओरिजिन से पास करता है ऐसे ही। हाँ, यहां पे इधर 0 पे टच नहीं करता है, इधर आता है π/2 90, इधर आता है -π/2, ठीक है। और इधर तो हम इन्फिनिटी करेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी कहेंगे, इधर प्लस इन्फिनिटी कहेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी कहेंगे। जरा इस फिगर को देख के इसका बिहेवियर जानने की कोशिश करेंगे आप। y इक्वल टू साइन एक्स है। अब जहां से ग्राफ को बना रहे हैं, देखिए बिना मार्कर को उठाए हुए बनाया जा सकता है। कोस का देखिए, है ना, आगे दूर तक जाएगा ना, इन्फिनिटी करने का मतलब आगे दूर तक जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस ऑन सेट ऑफ द रियल नंबर। सेट ऑफ द रियल मतलब एवरीवेयर कंटिन्यूअस। हम बता चुके कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये दोनों फंक्शन हैं वो कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, हर जगह, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, हर जगह आपको कंटिन्यूअस मिलेगा। दूसरी बात कि इसकी जब बात करेंगे टेन का, ये दोनों सेम बिहेव है। टेन का बात करेंगे तो वो π/2 पे टच नहीं करता है, टच करते हुए फील होता है लेकिन टच करता नहीं है। टच करता तो π/2 पे ओपन क्लोज आ जाता। सोचिए कि ये जो मैंने बनाया, ग्राफ बनाया, इसका बिना मार्कर को उठाए हुए नहीं बनाया जा सकता है, परंतु यहां से यहां तक, है ना। तो ये बेचारा 10 बोलता है कि पूरा ओवरऑल हम कंटिन्यूअस तो नहीं हैं, लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर जगह पे हम कंटिन्यूअस हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोग होता है तो हम इसको पीस वाइज कंटिन्यूअस है, तोड़ तोड़ के कंटिन्यूअस है। तो इसी को हम लोग कहेंगे कि जो टेन थीटा जो है, टेन एक्स जो है, वो हमारा जो है वो एक लिमिट -π/2 से लेकर +π/2 के ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। नहीं, हर जगह नहीं जा सकते हैं। यहां पर ये कहता है हर जगह पे कंटिन्यूअस होंगे, 10 कहता है हम हर जगह पे कंटिन्यूअस नहीं होंगे। तो यहां पर एक डोमेन दिया गया, इसे देखिए, सम इंटरवल जब डिफाइन किया जाता है तो उसी को बोलते हैं डोमेन पे। तो यहां पर 10 जिस प्रकार से बिहेव है ऐसे कोस का भी है, सॉरी कोट का भी है, ठीक है, सेक का भी और कॉसेक का भी है। तो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन 6 में से ये 2 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं बहादुर, साइन और कोस, ये एवरीवेयर नागिन डांस करते हुए चला जाता है, ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि ये दोनों फंक्शन हैं वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एवरीवेयर कहने का मतलब क्या होता है, वो कंटिन्यूअस ऑन सेट ऑफ द रियल नंबर, और ये डोमेन पे है, ठीक है। तो चलिए इसी सब को हम लोग थ्योरम में देख लेते हैं कि कौन कौन कहां कहां कंटिन्यूअस है। आप इसको हम लोग थ्योरी में देख लेते हैं, ठीक ना। मैंने आपको इसको समझा दिया है, अब इसी सारे बात को हम लिख देते हैं। थ्योरम 5 तक हम लोगों ने पढ़ा था, थ्योरम 6 देखते हैं। थ्योरम 6
थ्योरम 6 देखिए क्या है, ए नंबर में देखेंगे द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, द साइन द ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन से देखिए द साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। देखिए जो हमारा ये पूरा नाम लिखा गया और यहां पे हमने फंक्शंस को दर्शाया है। साइन फंक्शन कैसे दर्शाते हैं, साइन एक्स से। इज एवरीवेयर मतलब सेट ऑफ इंटीजर है ना, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी मैंने आपको समझाया, फिगर बना के दिखाया। बी नंबर इसी का जो है सेम बिहेव का कौन रखता था, कॉस। तो यहीं को देख के लिखेंगे द कोसाइन फंक्शन, कोसाइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन y इक्वल टू cos x इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एवरीवेयर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर मतलब इसी को शब्द में बतलाए थे आपको, याद है? काहिल याद रखोगे, पढ़ाई लिखाई इसको मतलब ही नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। उसी प्रकार थ्योरम, ये दोनों एक साथ लिखा गया है थ्योरम में क्योंकि ये दोनों सेम बिहेव का है। अब डोमेन वाला देखते हैं जो बच गया 4, वो इसको हम लोग थ्योरम 7 कह देते हैं। थ्योरम 7 देखिए ए नंबर द टेन फंक्शन, इसको टेंजेंट नाम है। टेंजेंट फंक्शन y इक्वल टू 10x इज एवरीवेयर नहीं, इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन बताइए, डोमेन में कौन x होगा ना, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर +π/2 ओपन होगा। आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ चुके होंगे 11th क्लास पे, डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। बी में देखिए क्या है, ऐसे कोट वाला देखेंगे आप, द कोटेंजेंट फंक्शन y इक्वल टू cot x इज कंटिन्यूअस ऑन ए डोमेन ओपन इंटरवल ऑफ 0 से पाई, ओपन इंटरवल ऑफ 0 से पाई, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसे ही सी नंबर, टेन का रिश्ता कोसेक के साथ और कोट का रिश्ता सेक के साथ, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे, द सेकेंड फंक्शन y इक्वल टू sec x इज
कंटिन्यूअस बोलिए ऑन इट्स डोमेन। याद है आप लोग को? नहीं। देखिए ये जो है ना, ये कॉस वाला लिख दीजिए, क्या है, 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर पाई। कोट वाला में जो होता है वो ओपन होता है, इसमें क्लोज होता है। लेकिन एक बात, आपको इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जैसे जो ये सेक जो किसका, कॉस का उल्टा है, तो बताइए कॉस 90 में 0 होता है ना, तो इसका सेक यहां पर 90 को क्या करना है, हटा देना है। 90 को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। ऐसा क्यों करते हैं अभी आपको थोड़ा सा बताते हैं, जरा गौर करेंगे। देखिए ऐसे बात करते हैं हम लोग, कोस एक्स का जो है, इसके डोमेन की ओनली बात करते हैं, डोमेन का। तो इसका डोमेन जो होता है वो 0 से लेकर पाई होता है, डोमेन की बात करते हैं, 0 से लेकर पाई। एक्चुअली कंटिन्यूटी की जो बातें होती हैं नॉर्मली डोमेन पर ही होती है। तो 0 से लेकर पाई है ना। अब कोस का मतलब 1 बाई ये, अब y इक्वल टू इसको सेक बना दीजिए, तो 1 बाई कॉस, यही ना सेक थीटा होगा, सेक एक्स होगा। अब बताइए इसका भी वही डोमेन होता है, लेकिन जरा गौर करेंगे। बताइए जब x का वैल्यू आप 0 रखिए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 बाई कॉस 0 हो जाएगा, और y इक्वल टू क्या, 1 बाई 0 हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसीलिए कहता है कि y सेक कहता है हम तो कोस का उल्टा हैं, हमारा रिलेशन उसी से रखिए। लेकिन सावधान, क्या, हमें बचा लीजिए इन्फिनिटी से। गणित में हमेशा इन्फिनिटी से बचाया जाता है, तो बचा लीजिए इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से बचाने के लिए बोलते बताओ ना इन्फिनिटी किस में होगा, तो बोलते कोस किस में इन्फिनिटी हुआ था, 0 किस में हुआ था, तो कोस 0 हुआ था 0 पे, तो हम 0 हो जाएंगे किस पे, सॉरी कोस 0 नहीं, पाई बाय 2 रखिए, 90 ना, सॉरी मिस्टेक हुआ, पाई बाय 2, कोस 0 का मान 0 होता है। तो बताइए अब बोलेगा कि जब x का वैल्यू 90 डिग्री हुआ था उसने कोस 0 दिया था, तो उलट जाएगा ना। तो कहता है कि सेक कहता है कि हम भी 90 पे इन्फिनिटी देंगे। कहता है जब जब कोस 0 देगा तब तब हम इन्फिनिटी देंगे। तो इस इंटरवल में 0 इस पे ना, तो ये 0 कहता है, ये 90 इसके बीच में ना, तो कहता है 90 जो है मत रखना, नहीं तो हम इन्फिनिटी देंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, 90 को हटा देते हैं। 90 को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। घटा देना मतलब हटा देना। एक आपको थोड़ा समझाते हैं, जैसे आपको बोलेंगे कि आप जो हैं 1 से 10 तक लिखें, तो फट से क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सॉरी मिस्टेक हो गया, आपको 8 नहीं लिखना था। अब आपको काटना भी नहीं, कैसे, देखिए हटा दिए मतलब हटा दिए, यहां सबको लिख दिए, तो 8 भी खुश है कि हम भी आ गए हैं सेट में। बोले रुक जाओ, हटा मतलब घटाओ। तो किसी भी इस प्रकार से हम लोग कोई टर्म को हटाते हैं तो मतलब घटाते हैं। तो 0 से पाई तो क्लोज हो गया, लेकिन इसमें किसको हटा दिए, माइनस पाई बाई 2 को हम लोग हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि पाई बाई 2 पे ये सेक जो है इन्फिनिटी देता है। तो आप इसके थ्रू हमारा जो अगला बचा हुआ है कोस सेकेंड वाला आप बता सकते हैं। कोस सेकेंड का रिश्ता किसके साथ, साइन के साथ। साइन का रिलेशन क्या हो, डोमेन क्या होता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई प्लस पाई 2। लेकिन साइन किस में 0 देता है, 0 में, इसका मतलब 0 को हटाना पड़ेगा। ऐसे ही देखेंगे तो देखिए डी नंबर हम लोग देख रहे हैं क्या है। डी नंबर में देखिए द कोसेकेंट फंक्शन y इक्वल टू cosec x इज continuous on its domain। साइन वाला लिखिए, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, हटाना किसको है, 0 को। ठीक है, तो आपको यहां पर जरा ध्यान देंगे, आपको एक रफली हम समरी देते हैं। समरी मतलब सबका इधर आके एक सारांश, देखिए समरी। चलिए अपना चिट्ठा पुर्जा निकालिए, है ना। इधर लिखते हैं साइन एक्स, इधर लिखेंगे कंटिन्यूस, यहां पर कॉस एक्स कंटिन्यूअस, यहां पर
10x कंटिन्यूअस, cot x कंटिन्यूअस, उसके बाद sec x कंटिन्यूअस, cosec x कंटिन्यूअस। तो बताइए साइन तो एवरीवेयर में है, r मतलब एवरीवेयर, ये भी एवरीवेयर, दो एवरीवेयर। ये कितना में है? साइन वाला में कितना? -π/2 से लेकर π/2। ये किसका है बताइए? ओपन इंटरवल 0 से लेकर पाई। 10 जो लिखे हैं वही 10 जो लिखे हैं वही लिखे कॉसेक का, सेक का। तो सेक का क्या, सॉरी नहीं, जो कोट का लिखे वो सेक का लिखे, तो सेक का कितना है? लेकिन ओपन नहीं, क्लोज इंटरवल। हटाना किसको है? π/2 को हटा दिए। कॉसेक किसका लिखें? 10 का, लेकिन कैसा? क्लोज इंटरवल, -π/2 से लेकर पाई। हटाना किसको है? 0 को। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है, ठीक है ना? कंटिन्यूअस ऑन, ठीक है, बस ना, डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक। तो चलिए आप इसको नोट करेंगे, क्योंकि जब सेक का हम ग्राफ दिखाएंगे तो आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा आपको। देखिए यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कौन कौन फंक्शन एवरीवेयर है ट्रिगोनोमेट्री में और कौन कौन फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो आपको चार ही चीजें रखना, आर ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, 0 पाई ओपन इंटरवल, 0 पाई में π/2 हटेगा, -π/2 से लेकर +π/2 में 0 हटेगा। बस आपको यही याद रखना है। इज इट क्लियर? आप इसको नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, ऑल द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। जब ट्रिगोनोमेट्री की बात कर रहे थे तो दो बंदे को छोड़कर सारे डोमेन में थे। वो दो बंदे कौन कौन थे? जो डोमेन में नहीं हर जगह थे, साइन और कॉस, बाकी सब डोमेन में थे। लेकिन जब वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त जो है सारे के सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं अपने डोमेन पे आ जाते हैं, सारे लोग का औकात दिख जाता है। तो देखिए हम लोग को पहले क्या है कि y = sin x इज कंटिन्यूअस ऑन ए डोमेन। देखिए -1 से लेकर +1, इसी में कंटिन्यूअस होगा। दूसरा y = cos x जो होगा, cos इनवर्स x जो होगा, इज x = लिखें आप, है ना, x जो कि इनवर्स फंक्शन आपको समझ में आएगा जब आप इनवर्स पढ़ेगा उस वक्त। इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन जो होगा, इसका दोनों का डोमेन सेम होता है, दोनों का डोमेन सेम होता है। तीसरा यदि हम लोग बात करेंगे, x = tan 1x, tan 1x ये होता है कंटिन्यूअस ऑन ए डोमेन सेट ऑफ द रियल नंबर, मतलब -∞ से लेकर +∞। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? सेट ऑफ द रियल नंबर। टेन और कोट का जो है दोनों का चरित्र जो है वो सेम होता है, चरित्र जो है, बिहेव जो है दोनों का सेम होता है। कॉट एक्स जो इनवर्स एक्स होगा कंटिन्यूअस ऑन, सॉरी एक्स वाई लिखना है हम लोग को, ऑन -∞ से लेकर +∞ इक्वल टू r। 5 नंबर जो है ये दोनों का नेचर सेम है, उसी प्रकार सेक और कॉसेक का नेचर सेम है। सेक इनवर्स एक्स वाई डोमेन कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन। देखिए इसमें थोड़ा सा लोचा क्या है, -∞ से +∞ तक है, लेकिन इसको हम लोग -1 से लेकर +1 के बीच वाला हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसी चीज को दूसरा बुक क्या लिखता है? ये लिखता है, ठीक है। और कोई बुक क्या लिखता है? देखिए -∞ से -1 इधर ओपन और इधर क्लोज। देखिए 1 से लेकर ∞ इधर ओपन और ये यूनियन, तीनों सेम बात लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए माइनस से प्लस में, उसमें से -1 +1 नहीं है, उसके बीच में नहीं है, देखिए ओपन है, मतलब -1 और +1 है। देखिए r मतलब वही लिखा गया है, -∞ से +∞ क्या बोलते हैं? सेट ऑफ द रियल नंबर। और यहाँ देखिए -1 को ले लिया है, +1 को ले लिया है, और इसके बीच में जितना है -1 से लेकर 1 के बीच 0.2 1 0.1 इस पर जितने भी नंबर हैं वो सबको छोड़ के। तो उसी प्रकार जो इसका बिहेव है उसी प्रकार क्या है? कोसेक का बिहेव है। तो x =
कॉसेक इनवर्स वाई क्या मिलेगा, वही चीज हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस में देखिए मैक्सिमम बुक इसको यूज करता है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये आपके सिलेबस में ना के बराबर है, आपके बुक में ना के बराबर, लेकिन आप इसको लिख लें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, इसको डायरेक्ट आप प्रश्न पे अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये अलजेब्रा का मतलब ही होता है कि भैया ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, अलजेब्रा। इस टॉपिक का मतलब है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस कहने का मतलब हो गया कि जब कुछ कुछ कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे, देखिए, तो उस वक्त उसको जोड़ने पे रिजल्ट में क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे रिजल्ट में क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट में क्या आएगा, डिवाइड करने पे रिजल्ट में क्या आएगा। सोचिए, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, प्रश्न आपको ऐसे पूछ सकता है, जरा गौर करेंगे। मान लें कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है sin x प्लस ई का पावर x। बताइए कि ये फंक्शंस क्या, कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शंस को कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। सोचिए जरा, समान देखेंगे। मेरा पे यहां पे एक फंक्शन दिया गया है sin x। इस sin x के बारे में क्या ख्याल है, थ्योरम से कुछ जानते हो कि ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, हाँ, और ये e का पावर x ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं। ये अलग से कंटिन्यूअस फंक्शन है, अलग से कंटिन्यूअस, इन दोनों के बारे में जानते हैं लेकिन इन दोनों के एडिशन को नहीं जानते हैं। तो अलजेब्रा हम लोग को यही चीज सीखना है कि एडिशन करने पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, डिवाइड करने पर क्या होगा। तो जरा गौर करेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि यदि दो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस दिया गया है तो रिजल्ट में भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ एक्स जो मिला वो कॉन्टिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस, तो जो एफ एक्स जो फंक्शन होगा बहादुर, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका मतलब जो है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने पर भी कंटिन्यूअस फंक्शन आता है। इसी प्रकार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा, डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यूअस आएगा, और कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कंटिन्यूअस आएगा। तो देखिए, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है sin x, है ना। अब बताइए एफ एक्स इक्वल टू 3 इंटू साइन एक्स दिया गया है, तो मेरा ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी को बोलते हैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ऐसा बात नहीं है कि दो ही फंक्शन को जोड़ना है, आप 3, 4, 5, 6 बहुत सारे फंक्शंस को जोड़ेंगे, लेकिन सारा का सारा कंटिन्यूअस होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। लेकिन थ्योरी पढ़ने के लिए कम से कम लोग कितना लेते हैं, 2 फंक्शन लेते हैं। देखिए मान लेते हैं लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर 2 continuous function at x equal to a, then जरा गौर करेंगे। पहला फर्स्ट नंबर एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब कोई बुक लिखता है, इसी चीज को लिखता है, दैट इज सम ऑफ 2 और मोर कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आप यहां लिख सकते हैं दैट इज सम ऑफ 2 और मोर कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कहां पर, एट एक्स इक्वल टू ए, किसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा उसी प्रकार से बात करते हैं कि एफ एक्स माइनस जो जी एक्स होएगा वो भी क्या है,
is also a continuous function at x equal to a। उसी प्रकार तीसरा जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब ऐड कर दो कंटिन्यूअस प्राप्त करो, मल्टीप्लाई कर दो कंटिन्यूअस प्राप्त कर दो, डिवाइड करो कंटिन्यूअस प्राप्त करो, लेकिन दोनों का दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो एफ एक्स बाई जी एक्स, और या तो ऐसे समझिए उससे कोई मतलब नहीं है, एफ एक्स बाई जी एक्स बाई एफ एक्स उससे कोई मतलब नहीं है, इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। एट ए पॉइंट हम लोग लिखना चाहिए, है ना, 5वां नंबर। लेकिन प्रोवाइडिंग, एक बार ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडिंग जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब एफ एक्स बाई जी एक्स कंटिन्यूअस होगा यदि जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्यों, मान लो कि एक्स बटा जी एक्स 0 है तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी ना मिलेगा। तो गणित में इन्फिनिटी से प्रश्नों को बचाया जाता है, बस माना ना। तो देखिए यहां पर k इंटू एफ एक्स इज ऑल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन एट एक्स इक्वल टू ए, एंड k क्या है, एंड k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब नंबर 1 2 3 4 5 -1, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सर आपके दिमाग में प्रश्न घूम रहा होगा कि सर कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस को ऐड किए तो कंटिन्यूअस मिला, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। जरा सा एक सिंपल सी एग्जांपल लीजिए। एक कोई सीधा बच्चा है, हाँ, और एक दूसरा भी एक सीधा बच्चा है, ये दोनों कंटिन्यूअस ही है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, एक सीधा बच्चा ही आएगा। मतलब इन दोनों के द्वारा जो काम होगा वो सीधा काम ही होगा। ये भी पढ़ने का काम करता है, ये पढ़ने का मिला जुला दोनों मिलकर साथ में पढ़ेगा। ये भी पढ़ने वाला बच्चा था, ये भी पढ़ने वाला बच्चा था, अब दोनों साथ मिलकर पढ़ रहा है तो रिजल्ट में पढ़ाई ही आएगा, आएगी नहीं आएगा। एक बच्चे का दोस्ती, दो बच्चे हैं, दोनों के दोनों जो हैं एकदम पढ़ने वाले हैं, तो वो बैठेंगे पढ़ने के लिए तो पक्का पढ़ेंगे। इतिहास गवाह है, सीधा सीधा मिलके बच्चा हमेशा सीधा ही मिलता है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअस प्लस कॉन्टिन्यूअस इक्वल टू कॉन्टिन्यूअस से मिलता है, लेकिन इसमें आप एक मिक्सिंग लाइए, थोड़ा सा कंपोज कीजिए। मानिए कि यदि कोई एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो क्या होगा, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। थोड़ा एक एग्जांपल थोड़ा समझेंगे। मान लेते हैं एक कोई सीधा बच्चा है दूसरा कोई टेढ़ा बच्चा है ना, सिंपल है, बदमाश है, नॉटी है। ये बेचारा पढ़ने वाला बच्चा था, ये बाबूजी से मोबाइल खरीदवाया था पढ़ने के लिए, हाँ, और ये बाबूजी से पढ़ाई के नाम पे जबरदस्ती मोबाइल खरीदवाया था पबजी के लिए। ये सीधा बच्चा, एक इसको सिंपल सीधा बच्चा कह सकते हैं, इसको थोड़ा टेढ़ा बच्चा कह सकते हैं। सीधा बच्चा गया पबजी वाला के पास, मोबाइल लेके, चलो भाई हम लोग साथ मिलके पढ़ेंगे। ये तो यहां पर मेरा लेक्चर खोल के बैठा हुआ है, लेक्चर नंबर 5, और ये जो है पबजी का लेटेस्ट वर्जन लेके खोला हुआ है, पबजी, है ना। अभी जाके सीधा बच्चा उसका टुकुर टुकुर देख रहा है, मार 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 मार, इधर मार उधर मार। ये सोचेगा क्या है जी, हम यहाँ लेक्चर 5 देख के क्या कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया मारता उड़ता है। नहीं, तभी क्या बोलेगा कि भैया हम लोग पबजी डाउनलोड कर देना, सिखा देना कैसे खेलते हैं हम लोग। नहीं,
तो ये सोचिए कि सीधा बच्चा पबजी वाले के पास हो गया और इसके कुछ दिन के बाद ये भी करने लगा, मार मार मार, सोया रहेगा तब वो बोलेगा मार मार मार। तो इसका मतलब रिजल्ट मेरे को क्या मिल गया बताइए तो? पबजी मिला, है ना, पबजी मिला। इसका मतलब क्या कि सीधा प्लस टेढ़ा इक्वल टू टेढ़ा ना मिलेगा रे, है ना, सीधा प्लस टेढ़ा, पूरा देखिए तो टेढ़े ना मिल रहा है। मतलब कॉन्टिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब साफ साफ ये कहें कि कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस पर किसी प्रकार का कंपोज किया जाए, चाहे ऐड किया जाए, चाहे सबट्रैक्ट किया जाए, चाहे मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, तो रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इतिहास गवाह है, सीधे बच्चों को ग्रुप टेढ़े बच्चे को कभी सीधा नहीं कर पाया है, लेकिन सीधे बच्चे के ग्रुप को एक टेढ़ा बच्चा टेढ़ा कर देता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और आगे हम लोग इससे प्रश्न बनाएंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।